ओम शांति। ओम शांति। 22 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई है। बाबा ने कहा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। कर हिले न जिब्या हिले, हिले न एको दंत। सिमरण ऐसा कीजिए जो कट जाए जन्म जन्म के फंद। तो ऐसा सिमरण कराने के लिए भगवान धरती पर आया है। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूर्त बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूब सूरत बना दिया। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी। उत्तर, कोई ना कोई विक्रम जरूर होगा। कभी क्रोध आ जाएगा, कभी मोह आ जाएगा, कभी अहंकार आ जाएगा, तो विक्रम होते रहेंगे। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विक्रम हो रहा है। बाप का फरमान ना मानने के कारण धोखा खाते रहते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमको इंतजार। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई है कि बेहद का बाप आया हुआ है। तो ये खातरी हुई ना, किसी के घर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आए वो तो भगवान आया है, और कितनी बड़ी खातरी करने आया है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। ये गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराजाधिराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तो नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो इन गीतों से भी कुछ न कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवाज जरूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हुए भारत अब गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भले पूजा करते हैं, कोई भी नेशन में ये चित्र है, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। और किसी खंड में और किसी देश में श्री कृष्ण का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, और ना ही शिवरात्रि मनाई जाती है। तो भारत देश में ही श्री कृष्ण का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है ये किसी को पता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण भारत देश में ही आते हैं। भारत ही सोने की चिड़िया और फिर भारत ही लोहे की चिड़िया बन जाता है। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह, परंतु चित्र तो यहाँ भी है ना। क्राइस्ट का जन्म और कई जगह है, लेकिन चित्र तो भारत में भी है। ऐसे श्री कृष्ण का जन्म भारत में, चित्र विदेश में भी है। तो भारत को गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, वह तो ईश्वर को क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी कुछ भी पता नहीं था। अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, इसलिए मरण नहीं कह सकते। लेकिन जन्म तो होता है, अवतरित तो होते हैं। अवतरित नहीं हो तो फिर ज्ञान कैसे सुनाए। तो बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते मैं आया हूँ, मेरा दिव्य जन्म है, और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं।
लेकिन परमात्मा तो ऐसे गर्भ में प्रवेश करके छोटे से बड़े नहीं बनते। वो भी बने तो फिर हम सभी को काल के पंजे से, जन्म मरण से कौन छुड़ाए। मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में आ जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। ये मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सतयुग आदि में डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है। पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज था ना। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो जाता है, फिर सिंगल ताज वाले बने। ये ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। सिर्फ रतन जड़ित ताज रह जाता है। पवित्रता का ताज समाप्त हो जाता है। राजाएं पतित होते आए और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पास्ट हो गए हैं, उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। द्वापर युग के राजा, अब के राजा किसकी पूजा कर रहे हैं? सतयुग त्रेता के राजा महाराजाओं की। जो पवित्र पूजते वही फिर पुजारी बने हैं। उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जो भारत कल पूजता सो अब पुजारी बना है। फिर पुजारी गरीब से पूज साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है। कहाँ हेवन के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। तो बताओ उनके पास कितने हीरे जवाहरात होंगे। मंदिर में तो इंसान कब लगाएगा? जो अपने से बचेगा। तो राजाओं के पास कितने हीरे जवाहरात होंगे, मंदिरों में इतने लगा दिए। तो बाबा ने कहा तो वे अपने महल में कितने लगाते होंगे, तो अपने और ही अच्छा बनाते होंगे। मंदिर में इतने हीरे जवाहरात लगा के बनाया सोमनाथ का मंदिर, जिसको मोहम्मद गजनबी ने 17 बार लूटा, फिर भी मंदिर खाली नहीं हुआ। तो वे अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे ना। अभी तो कितना गरीब है, गरीब से साहूकार अभी तुम फिर से बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को ही करना है। पुरुषार्थ तुम बच्चों को ही करना है। युक्तियाँ रोज़ बतलाते हैं बाबा, मुरली के द्वारा तुमको युक्तियाँ रोज़ बतलाते हैं। जितना टाइम फुर्सत मिले ये याद की कमाई करनी है। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है। कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है, घूमने फिरने जाते हो, तो बाप की याद में रहो। ये संस्कार बना लो, आदत बना लो कि जब भी घर से निकलेंगे घूमने के लिए बाबा की याद में ही घूमेंगे। तो डबल कमाई हुई, शरीर भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ और कमाई भी जमा। ये कमाई बहुत करनी है, यही साथ चलेगी और कुछ साथ नहीं जाएगा। काल पर भी विजय प्राप्त कराने वाला है, लेकिन उसको याद करेंगे तभी तो। बाबा ने कहा ये है सच्ची कमाई, बाकी तो वह है अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। यह शिक्षा तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। तुम जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। घर बार भी नहीं छुड़ाते हैं। शिव बाबा धरती पर आते तो कभी घर बार छोड़ने के लिए कहा? बाबा ने कहा नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए पुरुषार्थ करना है। सिर्फ कहते बच्चे बेकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है। और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़े ही होते हैं। वहाँ तो जो सुनाया वह सत सत कहकर चले जाते हैं। झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। पहले सोचते थे कि यज्ञ रचा विश्वामित्र ने तो असुरों ने विघ्न डाले, लेकिन उस यज्ञ में तो कोई विघ्न डालता नहीं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ सहयोग दे करके ही जाता। लेकिन भगवान धरती पे आकर के ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते तो इसमें आसुरी स्वभाव संस्कार वाले मनुष्य विघ्न डालते हैं।
अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। जैसे द्रौपदी को भी दिखाते पुकारा है कि बाबा हमें ये नगन करते इनसे बचाओ। बाप की तो शिक्षा है कि कभी भी नगन नहीं होना है। जब एक रस अवस्था हो जाए तब ये कर्मेंद्रियां शीतल हो, तब तक कोई न कोई चंचलता चलती रहेगी। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में ये ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते, समझते पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे। बाल बच्चे तो है नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं, फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं। बाबा ने कहा तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो। बाबा ने कहा तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार बहुत आते हैं, तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है। बाबा ने कहा किताब भी व्यक्ति का बहुत बड़ा साथी होता है। अच्छी पुस्तक अच्छे मित्र का काम करती हैं, बुरी पुस्तकें बुरे मित्र का काम करती हैं। बाप तो कहते कि कुछ भी नहीं पढ़े हो तो और अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। ये तुम्हारे लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो। तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनका ही सुनना पड़े, और किसी का नहीं सुनना है, और कोई अच्छी बातें नहीं सुनाएंगे। दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है। बाबा कहते दूसरे की बात सुनने की तुमको क्या दरकार है। मनुष्य टीचर के पास गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ। पवित्रता का उन्हें पता ही नहीं, कह भी देंगे तो स्रोत का पता नहीं। पवित्रता के सागर से दूर है तो कैसे कह सकते हैं। वह तो पावन बनने की शिक्षा देते नहीं। कोई को वैराग्य आता है तो वह घर बार छोड़ भाग जाते हैं। बाप जो शिवाचार है वह ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। शिव बाबा आकर के कन्याओं और बहनों के सिर पर ज्ञान का कलश रखते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई। लोग कितना आह्वान लक्ष्मी का करते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी से बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। अभी से बाबा ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षाएं देते हैं। शिवाचार बाच ब्रह्मा मुख से तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक बनेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाना। बाप भी ये सेवा करते हैं ना, पतित से पावन बनाना तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। जो बाप का धंधा है वही बच्चों का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं ना। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए कि जब वह स्वर्ग में गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो, फिर उसको नरक में क्यों बुलाते हो। फिर तो वो ये अज्ञान अंधियारा हुआ। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो क्योंकि तुम जानते हो ये पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते उनको पवित्र भोजन थोड़े ही मिलता होगा। लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। गाया हुआ है देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है।
ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हुए कोई कमाई नहीं है। साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, रास विलास किया, तो बाबा ने कहा उससे कोई कमाई जमा थोड़ी नहीं हो रही, पाप का खाता जमा नहीं हो रहा, तो पाप कट भी नहीं रहा है। मुरली तो सुन नहीं सकते, ये भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है ड्रामा अनुसार। मनुष्यों की रस्म रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। नए आते हैं और जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं करते तब तक डायरेक्ट मुरली सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार इसकी तकदीर में नहीं है, तो संशय पड़ा और चला गया। ज्ञान बुद्धि में ही नहीं बैठा तो भागेगा ना, कैसे टिक पाएगा। फिक्र की बात नहीं, इनकी तकदीर में नहीं था। पहली बात भूल जाते कि हमको बाप से बरसा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते, अरे हमारा काम है बरसे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़े। मुरली तो सुनना है ना, मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे, उनको मुख जरूर चाहिए। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती है, तो बाप कहते कोई हर्जा नहीं। पहले तो मोबाइल थे नहीं, अब तो क्या है, कितनी बड़ी सुविधा है। बाबा ने कहा लिफ्ट मिली है पुरुषार्थ की। इस समय तो लास्ट में बाबा ने तुम सभी को पुरुषार्थ की क्या दे दी, लिफ्ट दे दी है। लिफ्ट में क्या करते, बटन दबाओ और ऊपर जाओ। सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो कितनी मेहनत लगेगी। तो आज तो मुरली घर बैठे कहीं भी सुन लो, चाहे ट्रेन में बैठ के सुन लो, मोबाइल हाथ में तो मुरली भी हाथ में। तो बाबा ने कहा पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था, तो बाबा कहते, बाप कहते कोई हर्जा नहीं, तुम याद में रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। ये बाप की श्रीमत मिली है। श्रीमत ये क्या मिली है, बाप की याद में रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। कहाँ भी हो तुम, लड़ाई के मैदान में हो, बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको वह सर्विस तो करनी है, ये तो तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है, तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है ना। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। वह कहते बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। कितना बाबा मुरली में सुनाता है, समझाते बच्चों मेरी याद में रहो, तो आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर की जंक लगी है वह उतर जाएगी। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो ऐसी कोई चीज़ होगी वह पवित्र हो जाएगी। घर से बाहर गए और भोजन नहीं मिल रहा, तो बाबा ने कहा बाबा की याद में कुछ भी खाओगे तो वह भी पवित्र हो जाएगा। जितना हो सके परहेज भी रखनी है। डॉक्टर दवाई देता है, दवाई बहुत अच्छी है, परहेज नहीं की तो दवाई कोई काम थोड़ी नहीं करेगी। ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, लेकिन परहेज भी तो रखना पड़े ना। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता है, याद में ही युद्ध होती है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, माया का थप्पड़ नहीं लगे। याद में रहेंगे तो माया का थप्पड़ नहीं लगेगा। देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो। तुम उस शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। बार बार शरीर का आधार लेते लेते अब तुम क्या किसको याद करते हो, शरीर को। तो बाबा ने कहा इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है। इसलिए पूछा जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। उनको जानते हो, उनका नाम रूप देश काल लिखो।
उनमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते, कितना अज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो है निराकार, तो जैसा पिता वैसा पुत्र, शरीर का पिता शरीर जैसा, तो आत्मा निराकार है तो आत्मा का पिता परमात्मा भी निराकार ही होगा। तुम्हारा गुरु तो साकार है, निराकार का बाप साकार कैसे होगा। समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। सामने वाले को तुम कितना अच्छा समझा सकते हो, और साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है, खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति होती नहीं है। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ज्ञान की बात इतनी अच्छी अच्छी सुनाएंगे लेकिन योग कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि योग बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है, धारणा तो हो जाती है। समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदरा भी खाते होंगे, ये तो एक कहानी है, वह याद पढ़ना तो सहज है। मांस मदरा खाते होंगे तो वह तो याद पढ़ना सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है, याद की बात ही नहीं, पवित्रता की भी बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं। बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो विक्रम विनाश होते नहीं। ऐसे भी बहुत है, शिव बाबा को याद नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होते, और ही जास्ती विक्रम करते रहते नहीं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि ये विक्रम है। फरमान ना मानना ये तो बड़ा पाप है, बाप का फरमान ना मानना ये तो बहुत बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना ये करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बहुत सहज है। बाबा ने समझाया है, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो। बाबा ने समझाया है, तुम स्कूलों में भी जा कर के समझा सकते हो। ये तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी जो चली वह फिर कहाँ गई। उन्हों का राज्य किसने छीना। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य किन्होंने छीना, किसने चढ़ाई की। तुम बच्चे ही जानते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। ये किसको भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं। ऐसे नहीं कि बेकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे। सारी बात योग की मुख्य है। योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। कई प्रतिज्ञा करके भी फिर ठहर नहीं सकते। माया बड़ी प्रबल है ना। बाप को पूरा याद नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होते हैं, और ही डबल विक्रम करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता है और कहने से भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो कि बाप गरीब निवाज है, रहमदिल है। गरीब निवाज है और रहमदिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। खास हम सुखधाम में जाते हैं, आम मुक्तिधाम में जाते हैं। सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी बौद्ध आदि आए हैं, तो वह आदि सनातन धर्म गुम हो गया है। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। ये भी ऐसे है। अब फिर से स्थापना हो रही है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और बरसे को याद करना है। किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप और बरसे को याद करना है। नंबर 2,
एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। स्पष्टीकरण है, माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमज़ोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे। युद्ध करनी पड़ेगी, इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो, याद की ही छत्र छाया है। स्लोगन, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति पुंज हूँ, दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से अपना पाठ शुरू किया। देवी देवताओं की दुनिया से मैंने पाठ शुरू किया। धीरे धीरे मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई। कलयुग में आते आते अपने पिता परमात्मा को और घर को भूल गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे घर का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया। अब मुझे आत्मा को बहुत खुशी है। मेरा घर परम धाम, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से बने, जिसको मैंने आधा कल्प से पुकारा, जिसको मैंने आधा कल्प से ढूंढा, वो पिता परमात्मा अब मेरा साथी बना है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप में, देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग होकर मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप में चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, नीले आसमान से भी पार, सूरज से भी पार, चंद्रमा से भी दूर, तारागढ़ की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन देख रही हूँ। बाप दादा को अपने सन्मुख, फरिश्तों के बादशाह, चमकीली ड्रेस के साथ
उनकी भ्रकुटी में विराजमान शिव बाबा मेरे सन्मुख है। मैं आत्मा भी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। लगातार शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। अब मेरी चमकीली ड्रेस भी समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा के स्वरूप में चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ये कैसा अनोखा अनुभव हो रहा है। मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने सन्मुख दिव्य दृष्टि के द्वारा। शिव बाबा से शक्तियाँ निकल के मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म कर रही है। मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।